कि इतना मनोबल बढ़ जाए कि हम दूसरे को तुच्छ कहें। वो जो उनकी बात है रेखा डाल करके लड़ना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासनकर्ता रहें। और मोदी विरोध, हमारा व्यक्तिगत क्या संबंध है मोदी से? कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, इतना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध यह है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अयोध्या में जिस तरीके से माहौल बना दिया मोदी जी ने पूरे देश में, और उसमें गोदी मीडिया में पूरी लगी हुई है, और पूरा जो बीजेपी का ताना बाना और इनका जितना भी जुगाड़ है तो वो सब लगा दिया गया है। पूरी ताकत झोंक दी गई है अयोध्या में, और वजह साफ है, अभी चुनाव होने वाले हैं अभी इसी साल लोकसभा के, तो उसमें मोदी जी जो है इनका टारगेट 400 पार। उसके लिए इनके पास में एक ही मुद्दा है, राम। तो राम मंदिर जो है ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए मोदी जी का एक ही मतलब एजेंडा है, और उसी से जितना वोट बटोर सके इसके लिए पूरी ताकत हो गई जा रही है। लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हो रहे हैं। अब इन कंट्रोवर्सीज में क्या क्या है, तो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ है कि जो चारों शंकराचार्य, देश में 4 ही शंकराचार्य हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, और यहाँ पे जो भी पीठाध्यक्ष होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, तो वो उनको शंकराचार्य कहा था। उसके अलावा कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। तो चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया, और दलील है कि जब मंदिर पूरा बना नहीं है तो फिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात, वो मोदी जी ने इस तरीके से जो मंदिर तोड़े, खास करके बनारस में तो सैकड़ों मंदिर तोड़ के नाली में बहा दिए। वो मतलब जैसे कि मंदिर आपको कहीं से हटाना है तो ऐसा होता है कि उसको आप शिफ्ट करते हैं, कहीं और जगह ले आके भी बना लेते हैं। मोदी जी ने तो पूरा तोड़ के नाली में बहा दिया जब वो कॉरिडोर बना रहे थे। तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं मोदी जी के बारे में जिसके बहुत ज्यादा नाराज है चारों शंकराचार्य। तो शंकराचार्य तो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो अब उनके बिना अब कैसे होगा। लेकिन मोदी जी को तो चुनाव को पड़ा है ना, उनको तो चुनाव दिखता है, क्योंकि मोदी जी तो चुनाव के अलावा कुछ उनको दिखता नहीं है। तो वो पूरा हर चीज को मतलब दरकिनार करके और ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो देरी हो जाएगी तो भी चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा करके, और आपको पता है कि मार्च तक रोज भंडारा होने वाला है अयोध्या में, 50,000 लोगों को रोज खाना खिलाया जाएगा, और इस तरीके से वोट बटोरे जाएंगे। अब पूरे देश से लोगों को कहा गया है कि मतलब अयोध्या आए, और अयोध्या आने के लिए बंदोबस्त भी कुछ किया गया है हर जगह। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है, तो इसमें शंकराचार्यों ने अड़ंगा डाल दिया, तो मोदी जी ने एक नया शंकराचार्य बना दिया। तो कांचीपुरम में अच्छा बड़ा मंदिर है, काफी देश के बड़े मंदिरों में आता है। तो कांची जो मंदिर है उसकी जो पीठाधीश है विजयेंद्र सरस्वती अभी है, तो उनको जगत गुरु शंकराचार्य बना के और लेके आ रहे हैं, और वो करेंगे यहाँ पर जो पूजा जो होगा तो वो करेंगे। तो इस पे भारी बवाल भी है। अब ये गोदी मीडिया के द्वारा मोदी छुपा रहे हैं सब चीजें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। तो ये कौन से शंकराचार्य पैदा हो गए, तो इससे सवाल है। अब विजयेंद्र सरस्वती जी का बैकग्राउंड देखें तो ये पैदा हुए जब से तो करीब 13 साल की उम्र तक वो घर में रहे। उसके बाद में वो यहाँ कांची के जो मठ में आके रहने लगे, और उसके बाद में उनको 89 में उनको एक पुजारी जो होता है वो स्थापित किया गया, और 2018 में वो
उसके जो सर्वे सर्वा बन गए, पीठाधीश्वर बन गए कांची मठ। और खुद उनका अगर आप देखिए तो कहीं पे भी शंकराचार्य नहीं कहा गया, लेकिन मोदी जी ने उनको बना दिया है शंकराचार्य। तो ये इसमें एक दूसरी एक तो कंट्रोवर्सी उनकी जो विजयेंद्र सरस्वती जी की है कि एक मर्डर केस हुआ था, उसमें वो फंस गए थे। बाद में 2013 में जब एविडेंस नहीं मिले तो वो केस जो है वो उसमें उनको बेल मिला है, केस खत्म नहीं हुआ, तो उसमें वो फंसे हुए। दूसरा केस जो है कि जो तमिल जो जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान है वही तमिलनाडु का भी एक स्टेट गान है, तो उसमें एक प्रोग्राम हुआ था तो वो खड़े नहीं हुए, तो इस पे पूरे तमिल लोग गुस्सा हो गए थे, बहुत नाराज हो गए थे और उनके ऊपर FIR भी किया गया था। बहुत लोगों ने माफी मांगने को कहा था। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है ये विजयेंद्र सरस्वती जी का। तो अब जो उनको मोदी जी लाइमलाइट में लाए हैं तो ये सब पोल भी खुल रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि ये पूरा फर्जी मामला दिखता है। अब प्राण प्रतिष्ठा भी फर्जी है पहली बात तो, क्योंकि मंदिर जो है वो तो बना नहीं है पूरा, और जितना भी जो चीज है तो सब चुनावी दिख रहा है, सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है, धर्म के लिए नहीं किया जा रहा है। तो साफ बात है ना, धर्म के लिए होता तो जो सही तरीका है उससे होता, तो सही तरीका तो हो नहीं रहा है। ये तो किसी तरीके से बस ये करवा देना है कि इससे वोट मिले, और ये इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, तो जो एक्चुअली देखा गया है तो जो राम जन्मभूमि का जो मसला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली इतने सालों, तो इसमें कौन कौन इसमें पैरोकार थे, कौन इन्वॉल्व था, तो इसमें विश्व हिंदू परिषद तो था नहीं, कोई भी हिंदू संगठन जो दूसरे जो अभी घुस गए हैं उन लोग थे नहीं। असल में थे कि एक निर्मोही अखाड़ा था और दूसरे एक राम जन्मभूमि का जो हिंदू पक्ष था वो असल जो था वो था, तो उसको फिर विश्व हिंदू परिषद ने सब पूरा हथिया लिया, बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया। तो जो असल लोग थे तो वही इसमें वो शामिल नहीं है, सबको दरकिनार करके और ये इस तरीके से हथिया लिया गया, और उसके बाद में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है सिर्फ वोट के लिए। तो ये सब पूरा जो किस्सा दिखता है तो उससे समझ में आता है कि मोदी कितनी हड़बड़ी में है और चुनाव के लिए कर रहे हैं और इसके लिए फर्जीवाड़ा भी करते हैं।